अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के एक शिष्टमंडल ने परिसीमन आयोग से मुलाकात की और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लिए आरक्षित रखी गई 24 सीटों पर चुनाव करवाने पर लगी रोक हटाकर पीओके से विस्थापित लोगों, कश्मीरी पंडितों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण देने की मांग की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने विधानसभा में जम्मू के लिए उचित प्रतिनिधित्व की भी मांग की। हम आपको बता दें कि न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जो सेवानिवृत्त हैं, उनके नेतृत्व में परिसीमन आयोग 4 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में है। रविंद्र रैना ने आयोग से मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें, उनको उनमें से 1/3 सीटें डीफ्रीज की जाएं। 8 सीटें, क्योंकि 1947, 65 और 71 में 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की है वो वहां से विस्थापित करके हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। तो 8 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड विस्थापित हैं उनके लिए आरक्षित की जाए। और वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए भी 3 सीटें आरक्षित करने की मांग की। हमने कहा नॉर्थ कश्मीर में 1 सीट, सेंट्रल कश्मीर में 1 सीट और साउथ कश्मीर में 1-1 सीट कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की जाए। वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जम्मू कश्मीर में जो दलित समाज के हमारे भाई बंधु हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनको उनकी पॉपुलेशन के आधार पर उनके साथ न्याय हो उसको ध्यान में रखा जाए, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। और वहीं जो गुज्जर बकरवाल हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन, चूंकि पूरे भारत में शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी गुज्जर बकरवालों के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी ने यहाँ गुज्जर बकरवालों को जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं लेने दी। इसलिए हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने मांग की है कि वो एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन उस पर भी ध्यान दें। दूसरी ओर 700 साल पुरानी कश्मीरी कला पेपर मैशे अब लुप्त होने की कगार पर है। मुगल काल में जम्मू कश्मीर में आई इस कला के दीवानों की हालांकि कमी नहीं है, लेकिन आजकल इस कला के कारीगरों को उचित मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, जिससे वह निराश हैं। जहां तक पेपर मैशे की बात है तो इसका शाब्दिक अर्थ है मसला हुआ या कटा हुआ कागज। यह एक प्रकार की मिश्रित सामग्री है जिसमें प्राय लुगदी कागज का उपयोग किया जाता है। इसकी नमनीयता और मजबूती को बढ़ाने के लिए मिट्टी, गोंद, स्टार्च या अन्य चीज़ों का उपयोग किया जाता है। पेपर मैशे सबसे पहले ईरान से कश्मीर में आया, जहां इससे कई वस्तुओं जैसे ट्रे, बॉक्स, बुक कवर, लैंप, पेन केस, खिलौने, फूलदान आदि आज तक बनाए जाते हैं और उन्हें फिर जटिल रूप से रंगा जाता है। श्रीनगर में इन दिनों एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है ताकि इस कला के प्रति लोगों को और आकर्षित किया जा सके। प्रभा साक्षी संवाददाता ने इस प्रदर्शनी का जायजा लिया और प्रतिभागियों से बातचीत की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये एग्जिबिशन यहाँ ये जो एक बॉडी ऑफ वर्क बनाई गई है 1 साल से, और मैं एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ और हमारा इंटरवेंशन है कि इस क्राफ्ट और आर्ट को कैसे तालमेल किया जाए ताकि ये इसका इंटरप्रिटेशन एक दूसरी नज़रिया से भी हो, ना कि ये क्राफ्ट में ही महदूद रहे या उन बक्सों में ही महदूद रहे। इसको आगे कैसे बढ़ाए। तो ये एक एफ़र्ट था जो यहाँ राजी सेठी का इसमें इंटरवेंशन है, वो क्योंकि वो चेयरमैन हेरिटेज, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों पे बहुत काम किया। और मेरा भी एक एफ़र्ट है कि मैं आर्टिज़न के साथ कैसे काम करूँ। यहाँ बहुत सारे क्राफ्ट्स वाले जो एक टीम बना के मेरे साथ काम किए हैं यहाँ पे, उनके फयाज़ साहब
फयाज़ अहमद जान के अंडर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम इस पे किया और एक ये भी एक तरीका है कि हम इसको पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ले जाए। जब तक हम इसको दूसरी दशा नहीं दो तब तक ये शायद महदूद रहता है। और दूसरी ये भी है कि 1-2 साल से परेशानियाँ ज़्यादा हो गई कोविड की वजह से और भी कहीं। वही मैं क्योंकि मैं इस क्राफ्ट से बहुत टाइम से जुड़ा हूँ, अलग अलग तरह में यहाँ के क्राफ्ट्समैन को बाहर भी ले आया अपने टेबलो जो रिपब्लिक डे परेड में हमारे टेबलो होते हैं मैं डिज़ाइन करता हूँ उनको लेके। लेकिन जब मैं क्राफ्ट्समैन के साथ मिला हूँ मुझे बहुत ही मायूसी सी लगी, बिकॉज़ एक नेक्स्ट जनरेशन इसमें आती नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन इसको प्रैक्टिस नहीं करे। हालांकि मैं सबको एनकरेज करता हूँ कि आपकी पहचान है, इसी पहचान से हम यहाँ पे आते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनका भी कहना सही है बिकॉज़ इसमें इकॉनमी वायबल नहीं है, इसमें पैटर्नेज नहीं है, ना गवर्नमेंट से ना ही बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से या प्राइवेट जितने भी हैं, और दूसरा विद सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी भी नहीं रही। सो वो पढ़े लिखे हैं, वो दूसरे जॉब में उनको बेहतर मिलता है तो वो तो चले जाएंगे। अब हम इसको ऐसे कैसे ऊपर ले आए जैसे सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी बने, इकोनॉमिक पैकेज बने, थोड़ा गवर्नमेंट की पैटर्नेज मिले या प्राइवेट हाउसेस की पैटर्नेज मिले, तो वही एक तरीका है कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो वही हमारा एफर्ट है, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट नहीं है बट हम गवर्नमेंट को एक सुझाव दे सकते हैं इनके लिए तभी, या क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि यहाँ के क्राफ्ट, ये पेपर मशीन नहीं, आप क्रिवल ले लो, चेन स्टिच ले लो, वुड कार्विंग ले लो, इसका ज़्यादा मैं तो यही समझता हूँ 20-30 साल के बाद हमें कुछ मिलेगा ही नहीं देखने को। मेरा नाम फयाज़ अहमद जान है। तो ये वीर मुंशी जी और मैंने जो आर्टिस्ट है उन्होंने और मैंने ये एक साथ काम किया है। ख़ासकर जो राजू सेठी जी है उनके मतलब उनका उसमें कहने पर ये हमने बनाया है। थोड़ा सा ये इस टाइप का काम है कि मतलब थोड़ा हट के है, डिज़ाइन जो है इसके ये यहाँ से फिर ये डिस्प्ले के लिए असल में अहमदाबाद जाएगा। तो ये उन्होंने सोचा कि कम से कम यहाँ हम इसका ये करेंगे, ये दिखाएंगे कि ये इसका डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हमने जो जेंट के हैंडीक्राफ्ट का डायरेक्टर साहब है उसने और एम्पोरियम वालों ने बहुत हेल्प की है कि ये लगाने में। तो इंशाल्लाह सब आते हैं तो सब तारीफ़ भी करते हैं ये काम देख के, और जो आर्टिसन होते हैं वो भी, उनको भी अच्छा लगा, वो भी समझते हैं कि नहीं काम थोड़ा सा होना चाहिए कुछ अलग। ये तो पेपर माशे हैं, कश्मीरी आर्ट हैं, कश्मीरी आर्ट मतलब इसमें आर्टिसन हैं, लेकिन अब तो हैं थोड़ा बहुत इसमें, जब से वो दफ़ा 300 फिर लॉकडाउन हुआ, यहाँ तो बेचारा कारीगर बैठ गया, नहीं तो ये बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा काम था, हाथ का काम था, इसमें बहुत मतलब कारीगर कमाता भी था, टूरिस्ट भी आता था, बहुत अच्छा काम था ये तो जो सीखेगा बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ तो इस वक्त ये काम हो गया। अब तो जो एग्जिबिशन मिलता है, एग्जिबिशन पे उनको होगा कुछ रोज़गार, अभी देता नहीं उनको कुछ, और कारीगर बेचारा है क्या करेगा। ये काम तो पहले बढ़ रहा था, जब मैं करता था मैं छोटा था, बहुत छोटा, मेरे सामने ये बढ़ रहा था बहुत, लेकिन इस वक्त थोड़ा ये डाउन हो रहा है, घट रहा है, हाथ का काम घट रहा है। गवर्नमेंट से ये अपील करना है इसको उठाओ, इसको मतलब इनको कारीगरों को कुछ दे दो, रोज़गार तरक्की करेगा वो, उनका मतलब जब हौसला बढ़ेगा तो तभी तो वो कर सकता है ना ये काम। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा क्राफ्ट है, सोने का, बादशाह जैसे का, एक जगह बैठना, गर्मी से बचना, धूप में नहीं, तो इसलिए ये बहुत अच्छा। लेकिन इनको आजकल ये इसकी मार्केटिंग नहीं हो रही है, हम बना रहे हैं इससे भी बढ़िया डिज़ाइनिंग वगैरह, तो लेकिन काम फेयर में अगर खुद आर्टिसन पार्टिसिपेट करेगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस बॉक्स को 50 रुपये देते हैं तो उसको मैं 500 रुपये लाऊंगा, क्योंकि इसको बीच में जो बाकी जो मिडल मैन है वो हमको बिल्कुल हम तक कुछ नहीं पहुंचाते हैं, 1% भी नहीं पहुंचाते हैं।